जय श्री कृष्णा। इस समय सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विकास दिव्य कीर्ति बोलते हैं कि श्री राम ने शंभुक शूद्र का वध किया और सीता माता को अपशब्द कहे। तो देखिए, ये चीज़ का जो विस्तृत विवरण देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। अंग्रेज़ों के काल से ही ये परंपरा चली आ रही है, ये प्रथा चलती आ रही है कि जैसे तैसे करके वैदिक पद्धति, वैदिक परंपरा, वैदिक शिक्षा पद्धति को स्त्री विरोधी और शूद्र विरोधी बता दिया जाए, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज़ खेलते थे वो भी चलती रहे, और वो अभी तक चलती भी आ रही है, वो टूटी नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्रेजेंट टाइम पे, कलयुग के टाइम पे, जिस प्रेजेंट युग में हम चल रहे हैं, वहाँ पे मैं पूर्णतः जाति के विरुद्ध हूँ। बल्कि मैं तो यह भी कहता हूँ कि जिस तरह मोदी जी ने नोटबंदी करी है, उसी तरह वो जातिबंदी भी कर दें। वो बोल दें कि आज के बाद से सारे सरनेम हटा दिए जाएंगे, एक पर्टिकुलर सरनेम जो सर्वसम्मति से उचित लगे वो दे दिया जाए सबको, या तो पिताजी का नाम दे दिया जाए या फिर किसी जो सर्वसम्मति से उचित सरनेम लगे वो दे दिया जाए। और इस तरह से जातिवाद ख़त्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, आइडियल कंडीशन है, जो मुझे बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। रही बात इन दो टॉपिक की, तो इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूर्णतः शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम शंभुक शूद्र के विषय में बात करते हैं। शंभुक शूद्र का वध श्री राम ने क्यों किया, ये जानने से पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा कि राम राज्य में, त्रेता युग के समय की बात कर रहा हूँ मैं, इस समय की बात नहीं कर रहा हूँ। तो त्रेता युग में राम राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती थी, अत्यधिक वर्षा नहीं होती थी, कहीं भूकंप नहीं आते थे, कोई भी अननेसेसरी नहीं मारा जाता था। ये राम राज्य था, क्योंकि वहाँ पे उस समय के जो अत्यधिक लोग की जो आबादी थी वो धर्मपरायण थी। तो यहीं पे एक जो विवरण आता है वो आता है कि एक ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है। ये उत्तरकांड में, रामायण में ही दिया हुआ है कि एक ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है। वो ब्राह्मण श्री राम जी के पास जाता है और पास जाके बोलता है कि आपके राज्य में मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है, इसका मतलब है कि आपसे कुछ ना कुछ अधर्म हुआ है। जब राजा अधर्म करता है तो उसका फल प्रजा को भी भोगना पड़ता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, श्री राम को ही उत्तरदायित्व मानते हैं, उत्तरदायी मानते हैं। तो श्री राम जो राजा थे वो उत्तरदायित्व लेते हैं और इस संदर्भ में एक समिति बनाते हैं जिसमें नारद ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, जाबली और जैसे मार्कंडे जैसे बड़े बड़े ऋषि मौजूद थे। तो ये श्री राम जी का, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये श्री राम जी का निर्णय नहीं था कि शुंभक शूद्र को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। ये निर्णय उस समिति का था, सर्वसम्मति जो बनाई गई थी जिसमें श्री राम भी मौजूद थे। वो सारी समिति मिलके एक निर्णय लेती है कि ये किस कारण से हुआ। तो और इसमें एक खास बात मैं आपको और बताऊंगा, इस समिति में जाबली थे। और जब आप जाबली का इतिहास देखेंगे तो जाबली जो है शूद्र से भी नीची जाति के थे। शूद्र से वैश्य के पुत्र थे वो, और वैश्य का जो पुत्र होता है वो शूद्र से भी नीचे माना जाता है। परंतु जब वो गौतम ऋषि के पास गए तो गौतम ऋषि ने उनको दीक्षा दी, उनके गुण देखे। उन्होंने ये नहीं देखा वो कहाँ से आया है, उन्होंने सिर्फ उनके गुण देखे कि इसमें ब्राह्मण गुण मौजूद हैं, इसलिए उनको दीक्षा की, ब्राह्मण की दीक्षा दी गई। तो उस समिति में जाबली भी मौजूद थे। ये उत्तरकांड की रामायण में इससे पहले वाले संदर्भ में आप पाएंगे, पूरा पढ़िएगा इसको। तो ये जो निर्णय है ये उसी समिति का था जिसमें बताया जाता है कि शंभुक शूद्र जो तपस्या कर रहा है, जो दुर्बुद्धि वाला है, उस शंभुक शूद्र को दुर्बुद्धि वाला भी बोला गया है, वो तपस्या कर रहा है, ये अधर्म हो रहा है, इसी अधर्म के कारण इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है। जब श्री राम जी को ये बताया जाता है तो श्री राम जी उस जो बालक जी जिसकी मृत्यु हुई है उसको द्रव्य से, उसके शरीर को सुरक्षित रखते हैं। कोटि कोटि के द्रव्य होते हैं, उनसे सुरक्षित हो जाता है वो, और फिर जाके उस शंभुक शूद्र का वध कर देते हैं जो तपस्या कर रहा था। अब वो तपस्या कर रहा था, तपस्या करना गलत नहीं है। तो ये जानने से पहले हमें वर्णाश्रम थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारी आबादी 100 जनों की है, हमारी जनता में सिर्फ 100 ही जन हैं। इसको आप मल्टीप्लाई अरबों में कर सकते हैं प्रतिशत के रूप से। तो 100 जनों की आबादी में 80% ब्राह्मण हैं जो जप तप करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो 20% बच गए हैं उनको जप तप करने की आज्ञा नहीं मिलती है वैदिक लॉ के अनुसार, क्योंकि अगर सारे जप तप करेंगे तो किसी का भी जप फल को प्राप्त नहीं हो पाएगा और इससे सोसाइटी में भी एक तरह से डिसअरेंजमेंट फैलता है।
तो जो 80% लोग हैं वो जब तप कर रहे हैं, तो 20% लोगों के लिए एक निर्धारित कार्य दे दिया जाता है जो सुरक्षा प्रदान करता है, कोई उसमें अन्न पैदा करता है, कोई उसमें डिफरेंट तरह तरह के जो कार्य होते हैं, साफ़ सफाई के कार्य, सोसाइटी में से स्वच्छता बनी रहे, बीमारियाँ ना फैलें, वो कार्य दिए जाते हैं ताकि सबके कार्य जो हैं सफल हो सकें। इस ऐसा करने से सिर्फ जो जप तप करने वाले हैं वही सफल नहीं हो पाते। वैदिक पद्धति में लिखा गया है ऐसा करने से जो शूद्र हैं, जो सफाई भी कर रहे हैं, उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो ये जो परंपरा है, जो वर्णाश्रम सिस्टम है, इस प्रकार से बनाया गया था। तो जो 80% की बात कर रहा हूँ, ये मैं एक तरह से ग्रॉस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो कि मान लीजिए सतयुग में था। अब सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में जब तप करने वालों की संख्या कम हो गई, अधर्म का प्रतिशत है वो बढ़ गया। अब मान लीजिए 80 से रह गया है 50। अब 50% है, अब बच्चे जो 50% हैं उसमें जो क्षत्रिय हैं उसको 80 करने के लिए दोबारा से क्षत्रियों को अलाउड कर दिया गया कि आप तपस्या कर सकते हैं, शूद्र और वैश्य नहीं करेंगे। ये त्रेता युग की बात हो गई। तो त्रेता युग में वैश्य और शूद्र अलाउड नहीं थे, लॉ था, ये उस समय का कानून था, उस कानून व्यवस्था थी उस टाइम की। अब आया द्वापर युग। द्वापर युग में जो है, जो प्रतिशत है 50 से लेकर 25 हो गया। 25 हो गया तो अब ये बचे हुए इसको 80% करने के लिए वैश्यों को भी अलाउड कर दिया गया। तो द्वापर युग में कौन कौन तप कर सकता था? वैश्य, एक तरह से क्षत्रिय और ब्राह्मण, ताकि जो जब तप करने वालों की संख्या है एक तरह से इक्वल रहे। कलयुग के अंदर कलौ शूद्र संभवा, और कलयुग के अंदर शूद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर सिर्फ ब्राह्मणों को ही अलाउड किया जाएगा जब तप करने के लिए, तो जब तप करने वालों की संख्या बहुत ही कम रह जाएगी। इसलिए शूद्रों को भी अलाउड है जब तप करने के लिए कलयुग के अंदर, विशेषतः कलयुग के अंदर। तो एट प्रेजेंट टाइम कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, सब शूद्र हैं। हमें अपने आप को शूद्र मानते हुए जो वैदिक पद्धति है, वैदिक की जिसने जिसने जाति को डिवाइड करा है वही बता रहे हैं। और हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ये जो सृष्टि है हमारी मेहनत से नहीं चलती, ये चलती है जप तप से। जो ब्राह्मण हैं, जो संत पुरुष है जप तप करते हैं, उससे ये सृष्टि चल रही है। जब तब में बाधा आएगी तो सृष्टि में अकाल मृत्यु बढ़ेगी बढ़ेगी। क्योंकि अब आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, यज्ञात भवति पर्जन्य, जो वर्षा होती है वो यज्ञ से उत्पन्न होती है। तो जो यज्ञ है और सारे जो है अन्न है वो वर्षा से पैदा होता है। इस तरह से यज्ञ से ही सृष्टि का संचालन हो पाता है। इसलिए हमें यज्ञ करते रहना चाहिए। और कलयुग के लिए तो विशेषतः यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ की एक तरह से भगवान ने इसको प्रिस्क्राइब किया गया है कलयुग के लिए कि हम संकीर्तन यज्ञ करें। तो आज के समय पे जितना ज़्यादा संकीर्तन यज्ञ होगा तो ये अकाल मृत्यु, बाढ़ आना, अर्थक्वेक आना, ये स्वतः ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सब जगह विद्यमान है। जो प्रकृति है संतुलित हो जाएगी। इसके लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और फले न परिचायते, आप खुद प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप करके देख लीजिए एक साथ संकीर्तन यज्ञ, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग संकीर्तन यज्ञ कर सके, एक साथ बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकें। ना इसमें शुचिता की आवश्यकता है, ना इसमें आपको किसी पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता है। और इसका रिजल्ट आपको बताया जाएगा, क्योंकि हरि नाम की महिमा फेथलेस पर्सन को बनाना अपराध है। तो मैं यूट्यूब पे हरि नाम की शक्ति का विवरण नहीं दे सकता आपको। मैं प्रतिबंधित हूँ वेदों के द्वारा ही, और किसी के द्वारा नहीं, वेदों के द्वारा ही मैं इसके लिए प्रतिबंधित हूँ। इसलिए जब तब से सारी सृष्टि चलती है। अब बात करते हैं हम त्रेता युग में। तो त्रेता युग में उस समय का लॉ था, धर्म था। धर्म मतलब लॉ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, परमेश्वर ने जो लॉ बनाए हैं वही धर्म है। तो उस समय का जो लॉ था वो कहता था कि शूद्र को तपस्या नहीं करनी चाहिए। और ये जो शूद्र था वो दुर्बुद्धि वाला बताया गया है। दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति जब तपस्या करता है उससे ना तो उसका भला हो पाता है, ना ही समाज का भला हो पाता है। इसलिए प्रभु श्री राम ने जो सर्वसम्मति से बैठक बनी थी उसका निर्णय को स्वीकार करते हुए उस शूद्र का वध कर दिया। और इसमें ये भी बता दूं कि इसमें जाबली भी मौजूद थे, उसकी भी सहमति थी इसके अंदर, जो कि एक नीच कुल से वहाँ पे आए थे, वहाँ पे प्रस्तुत थे। तो ये जो शूद्र है इसको दुर्बुद्धि वाला भी बताया गया है, क्योंकि ये सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर आप कोई तपस्या करना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं तो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। जैसे जाबली जो सत्यकामा जिनका पूर्व में नाम था, वो गौतम ऋषि के पास गए, वहाँ से दीक्षा प्राप्त करी। इसलिए किसी गुरु के पास नहीं गया, स्वतः ही तपस्या करना स्टार्ट कर दिया, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी एलिजिबिलिटी के लिए। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है,
वो अपने रिटर्न एग्ज़ाम पास करता है, फिज़िकल एग्ज़ाम पास करता है, जब जाके वो पुलिस में जाता है। अब वो पुलिस की वर्दी पहनता है, डंडा लेता है और सुरक्षा के तौर पे जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ डंडा चला भी सकता है। परंतु इसके विपरीत कोई व्यक्ति जिसने ना तो वो किसी पुलिस ऑफिसर के ना तो रिटन का एग्ज़ाम पास करा है, ना फिज़िकल एग्ज़ाम पास करा है, वर्दी पहन लेता है और लोगों पर डंडा चलाना स्टार्ट कर देता है, तो वो दंडनीय है। आज के कानून में जो भी दंड उसके लिए लिखा गया है, हमारे संविधान में जो भी दंड उसके लिए लिखा गया है, उसको वो दंड प्राप्त होगा। वैसे ही उस समय जो हमारी जो मनुसंहिता थी, उस समय हमारे जो लॉ थे, उससे हमारा जो धर्म था, वो जो लॉ बनाया गया था जो कि स्ट्रिक्ट था, एकदम स्ट्रिक्ट था, तो उसके अनुसार उसको जो दंड मिलना था वो दंड दिया गया, जो उस समय के अनुसार सर्वथा उचित था। तो हम दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें उत्तरकांड में श्री राम जी जब रावण से उनको छुड़ा लेते हैं तो ये बोलते हैं सीता मैया को, जब वो उनके साथ जाने वाली होती हैं, कि अब तुम चाहे शुद्ध रही हो चाहे अशुद्ध रही हो, परंतु तुम्हें रावण द्वारा स्पर्श कर लिया है तो तुम उसी प्रकार हो जैसे कुत्ते द्वारा चाटे गया हैवश। हैवश मतलब होता है यज्ञ सामग्री। यज्ञ सामग्री अपने आप में शुद्ध होती है। और इसके दूसरे श्लोक में घी नहीं है, यहाँ पे ये जो ये बता रहे हैं कि चाटे हुए घी के समान होती हैं, वो गलत है। यहाँ पे घी नहीं है। यहाँ पे जो अगले श्लोक है आप उसमें देखेंगे केले के वृक्ष के समान सीता मैया को एक तरह से उपाधि दी गई है। तो केले के वृक्ष को, जैसे केला जो होता है वो भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है, तो इसलिए जैसे कुत्ता केले को चाट ले तो वो यज्ञ में नहीं दिया जाएगा। कि मैं पहले त्रेता युग के समय की बात कर रहा हूँ, आज के समय की बात नहीं कर रहा हूँ। आज की जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप चल रहा हो, स्त्रियाँ जो है अंग प्रदर्शन कर रही हो, वहाँ पे ये चीज़ें करना मतलब सोच से भी परे है, ऐसी बातें कर पाना। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा, तो वैदिक पद्धति के अनुसार स्त्री को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। पराये पुरुष का स्पर्श भी पूर्णतः वर्जित था। यदि कोई पराय पुरुष स्त्री को एक तरह से स्पर्श भी कर ले तो वो दूषित हो जाती थी। इसका एक एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में भी है। जो सांब थे, जब उन्होंने लक्ष्मणा का एक तरह से अपहरण किया था, उस समय उन्होंने लक्ष्मणा का स्पर्श किया। फिर भीष्म पितामह जब दुर्योधन और उनके साथियों को रोकते हैं कि तुम सांब का वध मत करना अब, क्योंकि लक्ष्मणा का स्पर्श सांब द्वारा हो गया है, इसलिए सांब भी उसका पति बनेगा। ये देख ले, इतना स्ट्रिक्ट था कि कोई पराया जो पुरुष है वो स्पर्श भी ना कर पाए। ऐसी परिस्थिति में जब रावण सीता मैया का स्पर्श कर रहा है, यदि यदि आचरति श्रेष्ठा तत्त एव तरो जना, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वैसे ही जो जन सामान्य लोग होते हैं उसको फॉलो अप करते हैं। इसलिए श्री राम जो आइडियल व्यक्तित्व थे उस टाइम पे, यदि वो सीता मैया को एक्सेप्ट कर लेते बिना किसी विटनेस के, तो ये संदेश जाता कि स्त्री एक तरह से दूसरी जगह पे भी रह सकती है, अपने पति से अलग रह सकती है और एक बलात्कारी के पास रहते हुए भी दोबारा एक्सेप्टेबल की जाती है, जो उस वातावरण त्रेता युग के टाइम के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त थी। तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो मानसिकता थी, वो आज के समय के लोगों की ऐसी मानसिकता नहीं थी उस टाइम पे। तो उस टाइम के लिए पूर्णतः सही चीज़ थी कि श्री राम ने उनको एक तरह से बता दिया, क्योंकि वो उनके पति भी थे, तो इसलिए राक्षस से उनको स्वतंत्र करना उनका धर्म था। तो राक्षस की एक तरह से चंगुल से उनको बचाया और एक तरह से उनको बोल दिया अब आप स्वतंत्र हैं, अब आप जो चाहें वो करें। तो सीता मैया ये बात सब सुनती हैं तो एक तरह से वो मूर्छित हो जाती हैं, मूर्छित जैसी हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि जो स्त्री है वो जो वैदिक पद्धति के अनुसार सुरक्षा के पात्र है, उसको सुरक्षा दी जाती है। और जब भी स्त्री, जैसे प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे लेक्चर्स में बताते हैं कि जब भी स्त्री घर से बाहर जाती है तो एक तरह से जो पुरुष है, जो पति है, उसके लिए एक तरह से परेशानियां बढ़ती है, कम नहीं होती। इसलिए स्त्री को सुरक्षा प्रदान करने वाली वैदिक पद्धति हमारी है। उस टाइम पे सती, उस टाइम पे जौहर, ये चीज़ें होती थी क्योंकि वहाँ पे मन और तन को एकदम शुद्ध रखने वाली प्रक्रिया पर पूर्णतः फोकस किया जाता था, जो त्रेता युग सतयुग के लिए उपयुक्त था। आज के कलयुग के लिए उपयुक्त नहीं है, जहाँ पे हर कोई जो है एक तरह से अंग प्रदर्शन में लगा हुआ है, स्त्री आने से पहले ही दूसरे लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। तो ऐसे टाइम पे ये चीज़ें करना बहुत एक तरह से नैरो माइंडेड सी लगती है, परंतु इनका जब आध्यात्मिक रूप से आप देखा जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा एक तपस्या होती थी। इस विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब सीता मैया का अपहरण हुआ, ये बात जो है वाल्मीकि रामायण में वर्णित नहीं है, परंतु कूर्म पुराण और चैतन्य चरितामृत में वर्णित है कि जब सीता मैया का अपहरण हुआ
तो सीता मैया का जो प्रतिबिंब था वो रावण के साथ गया था। जो वास्तविक सीता मैया थी वो घर की जो आग है, जो अग्नि है उसमें प्रज्वलित थी, उसमें समा गई थी और पार्वती जी की जहाँ पे चली गई थी वहाँ पे सुरक्षित रही थी। और जब उनकी अग्नि परीक्षा की गई उस समय जो प्रतिबिंब था वो डिसॉल्व हो गया था और जो वास्तविक जो सीता थी वो श्री राम को पुनः प्राप्त कर ली गई थी। देखिए, जो श्री राम हैं वो भगवान पुरुषोत्तम राम हैं, वो परमेश्वर हैं। ये इसका मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है भारतवंशियों को। रामायण में पढ़ेंगे तो आपको कई जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा, चाहे रामायण पढ़ें चाहे रामचरितमानस पढ़ें, श्री राम को भगवान पुरुषोत्तम राम कहा गया है। और जो सीता मैया थी वो उनकी अंतरंगा शक्ति थी। जो अंतरंगा शक्ति का एक अंश है ये माया, जो इस सृष्टि को चला रही है, जो सबको जला रही है, सबको प्रताड़ित कर रही है, उसका छोटा सा अंश है। जब उनकी माया इतनी प्रबल है तो स्वयं सीता देवी कितनी प्रबल होंगी। अगर सीता देवी चाहती तो एक श्राप दे के रावण को भस्म कर सकती थी, परंतु वो श्री राम को एक तरह से जिस धर्म जो स्थापना के लिए श्री राम जी आए थे वो उनमें सहयोग कर रही थी। ऐसे हनुमान जी चाहते तो श्री रावण को एक क्षण में ख़त्म कर सकते थे, परंतु श्री राम जी जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आए थे, उनका पथ बताने के लिए आए थे, वो भी उसमें सहयोग कर रहे थे। इसलिए सीता मैया ने रावण को दंडित नहीं किया, क्योंकि वो श्री राम की जिस कारण से इस धरती पर आए थे, पुरुषोत्तम राम जिस कारण से धरती पर आए थे। देखिए, अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो उनकी पूरी बातों को स्वीकार कीजिए। सिर्फ एक श्लोक लेके श्री राम ने कुत्ता कहा था, श्री राम ने शूद्र को मारा था, ये चीज़ हमने एक्सेप्ट कर ली। अब ये जो भगवान को भगवान पुरुषोत्तम बोला जा रहा है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। या तो पूर्णतः रिजेक्ट कीजिए या पूर्णतः एक्सेप्ट कीजिए, ये आधी अधूरी चीज़ें ना कीजिए। इस आधी अधूरी चीज़ें से जो है सोसाइटी में गलत चीज़ें ही फैलती हैं। ना तो उस जो व्यक्ति जो रामायण पढ़ रहा है उसका कल्याण हो पाता है, ना ही जो सुनते हैं उनका कल्याण हो पाता है, बल्कि दुष्प्रचार ही होता है। दूसरी बात, हमें ये रामायण महाभारत श्रीमद् भागवतम का जो परमेश्वर जो तत्व है उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु से ही सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शिना है उसके पास जाके प्रणिपात करना चाहिए। ऐसे ही शंभुक जो शूद्र था वो किसी गुरु के पास नहीं गया था, उनको प्रणिपात नहीं किया था उसने, वो तो डायरेक्ट अपने मन मर्जी से जो उसको सही लगा वैसी तपस्या वो कर रहा था। तो ऐसी तपस्या से शंभुक शूद्र का कुछ भी भला नहीं होने वाला था, ना ही सोसाइटी को उससे कुछ प्राप्त होता, ना सोसाइटी के लिए वो एक तरह से फ़ायदेमंद था, बल्कि एक दूसरे को संदेश जाता कि आपको जो इच्छा है आप वो कीजिए। तो पहले का जो वातावरण था वो एकदम स्ट्रिक्ट था, धर्मपरायण था। तो उस वातावरण को देखते हुए ये सारी घटनाक्रम जो हुए वो सारे पूर्णतः सही थे। और इसमें जो सीता मैया को बोला गया है वो एक तरह से यज्ञ सामग्री जो शुद्ध होती है, पवित्र होती है, उससे एक तरह कंपेयर किया गया है। और जो कुत्ता बोला गया है वो रावण को बोला गया है, तो इसमें गलत क्या है? रावण जो रेबिस्ट था उसको कुत्ता बोला गया है और सीता मैया को केले के समान बोला गया है, जो यज्ञ सामग्री है, एक तरह से शुद्ध हैं, पवित्र हैं। परंतु जो सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने के लिए तब की जो सोसाइटी थी, त्रेता युग की सोसाइटी, वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ के साथ समाज के लिए, उस वातावरण के लिए सीता मैया को श्री राम द्वारा बिना किसी साक्षी दे, बिना इन सब के साक्षी ग्रहण किए अपनाना एक तरह से उचित नहीं था। तब के परिप्रेक्ष्य में ये पूर्णतः सही था।